दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हथेली में पाए जाने वाला हृदय रेखा के बारे में, यानी हार्ट लाइन के बारे में, जो कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत के पास से शुरू होकर तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा को हृदय रेखा कहता है। दोस्तों मुख्य रेखा का अगर बात करूं तो ये तीन मुख्य रेखा लगभग सभी के हथेली में पाया जाता है, जो है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इस वीडियो में हृदय रेखा के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि ये तीन महत्वपूर्ण मुख्य रेखा में से एक है। हृदय रेखा से किसी भी व्यक्ति का इच्छा शक्ति, इच्छाओं का पूर्ति, साहस, प्रेम संबंध, स्नेह, भावुकता, काम वासना, विश्वासघात, मित्रता, उदारता, आचार विचार और व्यक्तिगत चरित्र और कुछ बीमारियों का लक्षण भी इसी हृदय रेखा से जान सकते हैं। अर्थात आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन, आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, एकांत प्रिय है ना दिलखुश मिजाज खुले विचारों वाला, आपकी भावनाएं, आपके भाव दृष्टि कैसा है। व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो स्वार्थ भाव से न सेवा भाव से, उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद भूल जाते हैं, धोखा देते हैं ना याद रखते हैं। और प्रेम करते हैं तो कैसा प्रेम, जो कि सिर्फ सेक्स से संबंधित, ना एक्चुअल में प्रेम जैसे कि होना चाहिए। दोस्त हो तो कैसा दोस्त, विश्वासघाती ना उदारवादी। और शारीरिक बीमारी जैसे कि हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, इस तरह के बीमारी का पता भी इस हृदय रेखा से जान सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए और रेखा को जज करने के लिए आपको इस रेखा के 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, इस रेखा का उद्गम स्थान। दूसरा, इस रेखा का समाप्ति। तीसरा, इस रेखा से निकलने वाली या जुड़ने वाली शाखाएं। और चौथा, इस रेखा का क्वालिटी एवं इस रेखा में बनने वाला चिन्ह। तो पहले बेसिक लेवल से इस रेखा के बारे में समझते हैं। तो इस रेखा के उद्गम और समाप्ति से हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या जान सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी हमेशा देता रहूँगा। तो दोस्तों इस रेखा का उद्गम और समाप्ति आप 2 तरीके से देख सकते हैं। हस्तरेखा और पाल्मिस्ट्री के कुछ ग्रंथों में इस रेखा का उद्गम बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर गुरु पर्वत के नीचे खत्म होता है, और कुछ ग्रंथों में इस रेखा का उद्गम गुरु पर्वत के नीचे से शुरू होकर बुध पर्वत की तरफ जाता है। घुमा फिरा के देखें तो बात सेम ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस रेखा से भविष्य कथन करते समय उम्र का निर्धारण, यानी कौन सा एज में क्या होने वाला है, इसका हिसाब आपको गुरु पर्वत की तरफ से ही देखना पड़ेगा। यानी ये गुरु पर्वत का स्थान है, और इधर से अगर हिसाब करें तो 7, 21, 42, 63, इस तरह से उम्र जैसे जैसे रेखा कनिष्ठा उंगली के तरफ जाता है उस तरह से उम्र का गणना होता है। इस रेखा के उद्गम और समाप्ति के बारे में अगर बात करें तो इस रेखा को जब आप पाएंगे बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर सूर्य, शनि और गुरु पर्वत के नीचे से हथेली के उस पार पहुंचता है, जैसे इस प्रकार से यहाँ से शुरू होकर हथेली के उस पार जाता है। ऐसी रेखा बहुत ही कम हथेली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस हथेली में पाया जाता है ऐसी रेखा वाला व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, मेहनती स्वभाव और जीवन के लक्ष्य को हमेशा सामने रखते हैं, चाहे इधर जो भी हो जाए। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक चैन से नहीं रहते हैं। और प्रेम करे तो ऐसा प्रेम, प्रेम में अंधा हो जाने वाला प्रेम, जो प्रेम में सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। प्रेमिक हो चाहे प्रेमिका, उसका गलतियां नज़र नहीं आता है, जो भी है सो है पर मेरा है, ऐसी स्थिति बन जाता है। जब भी पाएंगे आप हृदय रेखा को बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर गुरु पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा,
इस प्रकार की हृदय रेखा जिस व्यक्ति के हथेली में बनता है, ऐसी रेखा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ऐसी व्यक्ति दूसरों को हेल्प करने वाला, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचारधारा रखने वाला, प्रेम के क्षेत्र में धैर्य से काम लेते हैं, अपने पत्नी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और जीवन में जो भी बात एक बार कहते हैं उसे पूरी तरह से निभाने का सामर्थ्य इस व्यक्ति में रहता है। ये रेखा अगर गुरु और शनि पर्वत के बीच तक पहुँचे, यानी ये गुरु पर्वत का स्थान है, ये गुरु माउंट है और ये शनि माउंट है। ऐसी रेखा में गुरु के गुणों के साथ साथ, यानी गुरु पर्वत के दिया हुआ आदर्श और शनि पर्वत के दिया हुआ स्वार्थ, ये दोनों का मिश्रण इस रेखा में पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। प्रेम के मामलों में प्रेम को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि देना चाहिए। प्यार में अंधा नहीं बनता। प्यार के साथ साथ अपने कर्म को भी महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन कुछ इस तरह का होता है जो इच्छाओं का पूर्ति भी होता है और कुछ अधूरापन हमेशा महसूस भी होता है। हृदय रेखा अगर बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर शनि पर्वत तक ही पहुँचे, जैसे ऐसी रेखा, या यहाँ से रेखा बन के यहाँ तक ही पहुँचे, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी किस्म का होता है। प्रेम के मामलों में स्थायी रूप से नहीं रहता। जिंदगी में कई प्रेम संबंध बनाते हैं अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए और लगभग सभी को धोखा देते हैं। प्रेम हो या किसी भी चीज़ हो, उसे पाने के लिए अंततः कोशिश करते हैं। एक बार मिल जाए तो भी उदासी छाया रहता है। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय, कम बातचीत करने वाले और लोगों को धोखा देने में झूठी प्रचार, नकली शान शौकत और दिखावा, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर बुध पर्वत से शुरू होकर हृदय रेखा सूर्य पर्वत तक ही पहुँचे, जैसे ऐसी रेखा, ऐसी या इससे थोड़ी छोटी जो सूर्य पर्वत तक ही पहुँचे, ऐसे व्यक्ति का हृदय कमज़ोर होता है। छोटे छोटे बातों में चिड़चिड़ापन और दूरदर्शी ना होने के कारण दूसरे की निंदा चर्चा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वृद्ध अवस्था में ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होते हैं और हृदय रोग यानी हार्ट अटैक से मृत्यु होने का भी संभावना रहता है। तो ये रही इस उद्गम और समाप्ति से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।